a second of science. Okay. In previous period we have discussed different components of food. है ना? हमने different components of food देखे हैं. I am writing here components of food. Can we recall all components of food? कौन कौन से हैं? Number 1 carbohydrate. Number 2 fats. Number 3 proteins. Number 4 vitamins. Number 5 minerals. Okay. Number 6 rough weight. Number 7 water. पहले हम इन components के बारे में जानते हैं. We all know that these are components of food. Okay. Now we are going to see different sources of these components. Okay. Sources. किस फूड आइटम में से हमें कौन सा कंपोनेंट मिलता है वो हम देखने वाले. इससे पहले हम क्या करते हैं, हमें हमारे पास जो प्लांट्स हैं, ध्यान से देखना, प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स हम देखते हैं. एक है सीरियल्स, दूसरा है पल्सेस और तीसरा लेग्यूमिनस प्लांट्स. नाम आपने सुने नहीं है इससे पहले? Have you heard about these names? Cereals, pulses and leguminous plant. Cereals मतलब क्या? Cereals मतलब ऐसे grains जिसे हम food grains बोलते हैं ना. Food grains सबको पता है, जिससे रोटी, चपाती, भाकरी जैसी चीजें बनती हैं. ऐसे grains को हम बोलते हैं food grains. Cereals में आते हैं food grains. पल्सेस यानी हमारे घर में जितनी भी दाल है, तुअर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल. ओके. मूंग दाल इज कॉल्ड एज ग्रीन ग्राम, तुअर दाल येलो ग्राम, उसके बाद में बंगाल ग्राम. जितने भी तरह के पल्सेस हमारे घर में होते हैं उन्हें हम पल्सेस बोलते हैं. पल्सेस मतलब दाल, पल्सेस मतलब दाल. और जो थर्ड कैटेगरी है वो है लेग्यूमिनस प्लांट. Leguminous plant means what? Plants which are used for the purpose of oil. हमें oil seeds जो देखते हैं, जितने भी दाल हमारे पास है वो सारे pulses में आते हैं. और जितने भी oil seeds है, oil seeds मतलब ऐसे seeds जिससे हम oil निकालते हैं. For example, groundnut, peanut, okay, soyabean. उसके बाद में some cotton seeds are also there. सोयाबीन, सनफ्लावर, इनके जो सीड्स है उनसे हम ऑयल निकालते हैं. तो ऐसे प्लांट्स को ऑयल सीड्स भी बोला जाता है, उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स भी बोला जाता है. ये 3 तरह के प्लांट्स हमने देखे. क्या यूज है इनका? क्योंकि ये आपके पहले 3 आइटम्स जो है फूड कंपोनेंट्स है, उनके क्या है? सोर्सेस. सीरियल्स इज सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, leguminous plant is source of fat and pulses is source of what? Protein. ऐसे ध्यान में रखना आसान जाएगा. सारे जितने भी सीरियल्स आपको पता है, जितने भी प्लांट्स जिनके सीड से आप रोटी बनाते हो, रोटी कैसे कैसे बनाते हो आप? व्हीट, ज्वार, बाजरा, रागी, उसके बाद में और कुछ राइस, है ना. जिनसे जिनसे रोटी बनती है, जिनसे जिनसे हमें जो सब्सटेंस हम खाने में सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो सीरियल से बनाना होता है. ठीक है ना. सो सीरियल्स दे आर सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. दे आर सोर्सेस ऑफ व्हाट? कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस में क्या लिखोगे आप? कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस है व्हीट, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी मीन्स नाचनी, है ना. ब्राउन कलर का फ्लोर होता है उसका. ये सारे सोर्सेस से कार्बोहाइड्रेट. यहाँ पे एक चीज ध्यान
ध्यान में रखो कि कार्बोहाइड्रेट मोस्टली या मैक्सिमम हमें कैसे मिलता है, प्लांट से ही मिलता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट बनता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कौन कर सकता है, प्लांट्स कर सकते हैं, बराबर है ना। सो मैक्सिमम और यू कैन आल्सो से ऑल सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। इनके अलावा राइस, पोटैटो और जिस सब्सटेंस में शुगर है, जो सब्सटेंसेस स्वीट है टेस्ट को, फॉर एग्जांपल मैंगो स्वीट है क्या, अगर स्वीट है मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। उसके बाद में शुगर केन भी स्वीट है, शुगर केन में कार्बोहाइड्रेट होगा। कई फ्रूट्स भी है जो हमें टेस्ट में स्वीट लगते हैं, स्वीट है मतलब उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट। ओके, सो आई कैन राइट हियर शुगर केन, मैंगो, etc. Okay, so these are sources of carbohydrate. What are they? Wheat, jowar, bajra, maize, ragi, rice, potato. उसके बाद में sugarcane and mango. These are sources of what? These are sources of carbohydrate. Second is fat. Fat आपको animals से भी मिलता है और plants से भी मिलता है. Okay? फैट वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल फैट नाम की एक चीज है जो आपको जो मिल्क से मिलता है ना, हमें मिल्क से बनी हुई सारी चीजों से जो फैट मतलब ऑयली सब्सटेंस। फैट का मतलब क्या है, फैट मतलब ऑयली सब्सटेंस। ये ऑयली सब्सटेंस हमें किनसे मिलता है, एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। कौन, अब इसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगी तो चलेगा ना। सी, फैट्स वी गेट फ्रॉम एनिमल से मिलता है, तो कहाँ पे होता है, मतलब कौन कौन से सोर्सेस है एनिमल फैट के, तो आप एनिमल फैट के सोर्सेस में लिख सकते हो मिल्क, बटर, उसके बाद में घी, उसके बाद में लिवर ऑयल बनता है, और लिवर ऑयल आपने नाम सुना होगा, फिश। इनसे आपको क्या मिलता है, एनिमल फैट मिलता है। क्या मिलता है, एनिमल फैट मिलता है। प्लांट से कौन सा मिलता है आपको फैट, प्लांट से ऑयल कहाँ से निकलता है, ग्राउंडनट यानी कि पीनट, सोयाबीन, सीसम, उसके बाद में सीसम का स्पेलिंग एक बार देख लेना, हो सकता है मेरा रॉन्ग हो, एक बार कंफर्म कर लेना। ग्राउंडनट, पीनट, सोयाबीन, सीसम, उसके बाद में क्या बचा है, सनफ्लावर, etc. These are plant sources of fat. Okay, so fat हमें एनिमल से भी मिलता है, प्लांट से भी मिलता है। In the same manner, protein also we get from plant as well as animal. प्लांट में जितने भी पल्सेस है, पल्सेस कौन कौन से हैं, हमारे पास तुअर दाल है, मूंग दाल है, चना दाल है और बहुत सारी दालें। और एक प्लांट में एक रिच सोर्स में लिखना होंगे, ये सोयाबीन। सोयाबीन पता है ना आपको, सोयाबीन बहुत ज्यादा ऑयल उसमें से निकलता है। सोयाबीन में प्रोटीन भी है, सोयाबीन में फैट भी है, ठीक है ना। तो जो लोग स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन होते हैं और प्रोटीन की हमें रोज मतलब बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन मेन है, तो प्रोटीन हमें बाकी चीजें कम ज्यादा रहे तो चलेगी, हमें एनर्जी के सोर्सेस कम मिले तो चलेंगे क्योंकि बॉडी में कुछ अमाउंट ऑफ फैट स्टोर रहता है, लेकिन प्रोटीन कंपल्सरी है हमें। तो जो लोगों को जो लोग ऐसे बोला जाता है कि मीट में, एग्स में प्रोटीन ज्यादा होता है, तो जो लोग वेजिटेरियन होते हैं ना, वो अगर अपने खाने में सोयाबीन का इस्तेमाल बढ़ाए तो उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इजीली फुलफिल हो सकती है, ठीक है। तो एनिमल सोर्सेज में क्या है, देखो अभी एनिमल सोर्सेज में है मिल्क, एग्स, मिल्क, फिश, etc. Milk, eggs, fish, milk. These are animal sources of protein. What are they? These are animal sources of protein. उसके बाद में विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स ये हमें मिलते हैं फ्रूट्स एंड
कैसे मिलते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फिर वाला इतना लिख लो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कौन से फ्रूट में कौन सा विटामिन होता है ये हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाद में। विटामिन हमारे पास बहुत सारे हैं, मिनरल्स भी हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन पहले आप लोग क्या करो, कंपोनेंट ऑफ फूड ऐसा एक टेबल बनाओ। कंपोनेंट ऑफ फूड इधर सोर्सेस ऑफ फूड, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स लिखो, और इधर हर किसी के क्या लिखने हैं आपको? सोर्सेस लिखने हैं। ठीक है, चलो लिख लो इतना। हो गया? पॉज करो वीडियो और लिखो। इसके बाद मैं नेक्स्ट लिखूं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड में दो हमने छोड़ दिए हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। ऑप्शन नंबर 6 इज रफेज। रफेज मीन्स व्हाट? रफेज मीन्स फाइबर। ये किसमें होते हैं? फाइबर्स किससे मिलते हैं हमें? फाइबर्स हमें फिर से सिर्फ और सिर्फ प्लांट से मिलते हैं। एनिमल से फाइबर्स हमें नहीं मिलते हैं। फाइबर्स में गेट मोस्टली फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट जो है जैसे कि वेजिटेबल्स, स्पिनाच, फेनुग्रीक, उसके बाद में कोरिएंडर लीव्स, कैबेज, है ना, शेवग्याच्या शेंगा, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश, बट वो, उसके बाद में गवार, भिंडी, इन सब में से हमें क्या मिलता है? सेल्यूलोज यानी कि फाइबर मिलता है। सो वेजिटेबल आई एम राइटिंग हियर। इसके बाद में फ्रूट्स आल्सो, जितने भी फ्रूट्स आप खाते हो वो सारे फ्रूट्स में से आपको क्या मिलेगा? रफेज मिलेगा। ठीक है ना? सो रफेज के सोर्सेस क्या है? वेजिटेबल, फ्रूट्स, इसके बाद में होल ग्रेन्स। कई लोगों के घर में आदत होती है कि जो हमें व्हीट वगैरह का फ्लोर हम लाते हैं रोटी बनाने के लिए, जो आटा हम लेते हैं, कई लोग उसको पहले सिफ्ट कर लेते हैं। सिफ्ट करने के बाद में जो ऊपर का कवरिंग है, उसका जो ग्रेन्स के ऊपर की कवरिंग होती है ना, वो निकाल के फेंक देते हैं और बाकी की आटे की रोटी बनाते हैं, है ना। तो जो ऊपर का कवरिंग होता है, सीड्स के ऊपर का कवरिंग, उसके साथ वाली जो सीड्स है, दे आर कॉल्ड एज होल ग्रेन्स। फॉर एग्जाम्पल हम ये खाते हैं ना, तूर के पल्सेस की पूरा, क्या बोलते हैं, नॉट गेटिंग द वर्ड, मटकी खाते हैं ना, उसके ऊपर का कवरिंग होता है ना, जिसकी मिसळ बनाते हैं। तो ऊपर के कवरिंग के साथ खाना चाहिए हमने सीड्स को। कौन से? पल्सेस और सीरियल्स के सीड्स को। क्यों? क्योंकि उसका जो ऊपर का कवरिंग है वो सीड कोट जिसे हम बोलते हैं, उसमें होता है रफेज होता है उसमें, और इसके वजह से हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्लीन करने में हेल्प होती है। दैट इज व्हाई दोस फूड्स आर नेसेसरी। तो रफेज हमें कैसे मिलता है? वेजिटेबल से, फ्रूट से और होल ग्रेन से। इसके बाद में 7 है वाटर। वाटर कैसे मिलता है हमें? वाटर हमें मिलता है, यस, ऐसे वाटर से। वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं ना, उसमें से हमारी वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा वी गेट वाटर फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी वाटर होता है, पता है आपको? कुकुम्बर, पता है सबको? कुकुम्बर, काकड़ी, है ना, उसको अगर आपने थोड़ा सा उसको कट करो, उसके ऊपर नमक डालो और 5 मिनट वैसे रखो, उसको बहुत सारा पानी उसमें से बाहर निकलेगा, है ना। तरबूज, वाटरमेलन सबको पसंद है, उसके अंदर में कितना पानी होता है ना। तो ये सारी चीजें हमें बाकी के न्यूट्रिएंट के साथ साथ वाटर भी देते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी होता है। ओके, सो दीज आर टू रिमेनिंग कंपोनेंट्स, रफेज एंड वाटर। Rafage is sources of vegetable, fruit, grains, and water is source of water. Sources of water मैंने शायद उल्टा बोला। Vegetable, fruit and whole grains are sources of rafage. Water, fruit and vegetables are sources of what?
ओके, इसके बाद में और एक टर्म हमें देखने हैं, दैट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, यहाँ पे देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट। हम ग्रो रोज होते हैं, हमारी जो ग्रोथ है वो डेली होती है, बराबर है ना, और ग्रोथ के लिए हमें चाहिए प्रोटीन, डेली चाहिए। इसके बाद में एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी डेली की होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें डेली चाहिए, है ना, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हमें खाने में डेली खाने ही चाहिए। फैट्स डेली थोड़ा अमाउंट ऑफ फैट हमें चाहिए। विटामिन मिनरल्स हम बॉडी में स्टोर करके नहीं रखते हैं और रोज उनकी हमें जरूरत है, तो रोज की जरूरत की चीजें हमें बॉडी को रोज प्रोवाइड करनी पड़ती है, और कितनी, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें बॉडी को क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं। तो ये जो है बॉडी को लगने वाले सारे न्यूट्रिएंट्स उसे करेक्ट प्रोपोर्शन में प्रोवाइड करना, यानी कि बैलेंस डाइट लेना। ओके, सो व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट ए डाइट containing all nutrients, all in proper proportion, in proper proportion. All nutrients, a balance, a diet containing all nutrients in proper proportion. A diet containing all nutrients in proper proportion is called as balanced diet. उसे हम क्या बोलते हैं? balanced diet बोलते हैं. Why balanced diet is necessary? मुझे रोटी खाना पसंद नहीं, मैं तो दाल चावल खाऊंगी रोज, चलेगा क्या? इससे क्या होगा, आपके बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट की वो फुलफिल नहीं होगी, है ना। एक ही, मुझे रोज एक ही तरह की सब्जी खानी है, मुझे पोटैटो बहुत पसंद है, मैं तो सिर्फ पोटैटो ही खाऊंगी। अगर ऐसा किसी ने किया तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे मिलते जाएंगे, प्रोटीन नहीं मिलेगा, बराबर है। और बाकी के वेजिटेबल्स अगर आप नहीं खाओगे तो आपको विटामिन नहीं मिलेंगे, मिनरल्स नहीं मिलेंगे। अगर विटामिन एंड मिनरल्स नहीं मिले तो आपकी बॉडी प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगी, है ना। कई अलग अलग ऑर्गन्स को प्रॉपर वर्किंग के लिए अलग अलग विटामिन की जरूरत होती है, और ये सारी चीजें तभी मिलेंगी जब आपके फूड में वो क्या होगी, कंटेंट होगी। इसलिए हमें रोज वैरायटी का फूड खाना चाहिए, और ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, ठीक है ना। हमारा जो इंडियन थाली होती है ना, इंडियन खाना, अब मुझे एग्जैक्ट जानने के लिए पता नहीं मुझे, लेकिन पता है हमारी डिजाइन कैसी होती है थाली की। यहाँ पे थोड़ा सा नमक होता है, नमक के बाजू में थोड़ा सा लेमन होता है, लेमन के बाजू में थोड़ा सा ओनियन होता है ना, ओनियन के बाजू में थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा दाना, इन कंपैरिजन टू नमक। चावल के ऊपर डालते हैं दाल, दाल के ऊपर डालते हैं तुप, मतलब घी, है ना। बाद में एक हाथ सूखी होगी सलाद है, हाँ सलाद भी होता है, पल्सेस की उसड़, क्या बोलते हैं उसको भी, जैसे मूंग की दाल की उसड़ को क्या बोलते हैं, मिसळ में जो हम करते हैं ना, चने की सब्जी, मटकी की सब्जी, तो ये जो पल्सेस से बनी हुई होती है वो एक चीज हमारे खाने में होती है। इसके बाद में एक हाथ स्वीट डिश होगी, स्वीट हमें बॉडी को जरूरी होता है। उसके बाद में और क्या होता है, रोटी। बस अभी मुझे ज्यादा चीजें याद नहीं आती है, लेकिन ये सारी चीजें प्रॉपर प्रोपोर्शन में अगर हमारे फूड के अंदर है, देन दिस काइंड ऑफ फूड वी कॉल एज बैलेंस्ड डाइट। दिस काइंड ऑफ फूड इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड डाइट। हमारे फूड में सबसे ज्यादा होने चाहिए कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा कम या कार्बोहाइड्रेट जितने ही होने चाहिए प्रोटीन्स, बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ फैट, मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा फैट, थोड़ा सा सॉल्ट, ओके। इसके बाद में स्प्राउट्स, ओके। अगर आप डेली कुछ अमाउंट ऑफ कर्ड देते हो, कर्ड या बटर मिल्क,
बाद में फ्रूट्स खाने चाहिए। मिक्स नहीं करते, ऐसे बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ऐसे बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको आपके खाने में होनी चाहिए। इसके साथ देखो, कर्ड अगर आप आपके खाने में इन्वॉल्व करते हैं, अगर रोज पॉसिबल नहीं है तो 2-3 दिनों के बाद तो भी आपको खाने में कर्ड शामिल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्ड में होते हैं माइक्रोब्स, जो गुड बैक्टीरिया बोलते हैं ना हम, जो बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जरूरी है, ऐसे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं कर्ड में। तो इसके वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्किंग कैसे होता है? प्रॉपर होता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट बैलेंस डाइट। अगर आप बैलेंस डाइट करते हो तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। अगर आप बैलेंस डाइट से ज्यादा डाइट लेते हो तो आप ओबेस यानी मोटे बन जाओगे। और अगर ये सारी चीजें आपकी बॉडी को नहीं मिलती तो आप, दैट इज कॉल्ड एज मलन्यूट्रिशन। आपकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो आप प्रॉपरली वर्क नहीं करोगे। ओके, विटामिन्स और मिनरल्स को डिटेल में हमें देखना है, लेकिन दैट विल बी सीन इन नेक्स्ट वीडियो। सारे के सारे पॉइंट्स वीडियो में के नोट करो, लिखो, उसका फोटो निकालो और मुझे डालो। ओके।